सो गाइज आज हमारे साथ हैं चिराग सर फ्रॉम ल्यूसिड लैब्स। सर को ऑलमोस्ट 8 to 10 ईयर का एक्सपीरियंस है इन दिस गेमिंग इंडस्ट्री। तो आज बहुत सारी चीज़ें सर से पूछूंगे और उनसे जानेंगे उनका एक्सपीरियंस क्या कहता है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सर, प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। हाय एवरीवन, मेरा नाम है चिराग चोपड़ा और मेरा एक इंडी स्टूडियो है लूसिड लैब्स जो मैं पिछले 7 साल से चला रहा हूँ। इट्स एन इंडी गेम स्टूडियो और हम लोग प्रीमियम एक्सपेरिमेंटल गेम्स बनाते हैं। जो हमारी लास्ट गेम है उसका नाम है पोसेशंस, जो एप्पल आर्केड पे लाइव है। इट्स अ प्रीमियम 3D पजल अबाउट अ फैमिली ग्रोइंग अप, जो अभी के लिए सिर्फ iOS पे और इन फ्यूचर विल बी ऑन एंड्रॉयड और अदर प्लेटफॉर्म्स। सो फॉर अस हमारा एक सिंपल सा फंडा है, वी लुक फॉर कुछ इनोवेटिव एक्सपीरियंसेस, एक्सपेरिमेंटल मैकेनिक्स जो हमें लगता है कुड बी वेरी न्यू और जो ऑलरेडी लेट्स से थोड़ा एक्साइटिंग है, और उसको हम कैजुअलाइज करते हैं। दैट्स विद सम स्टोरी टेलिंग एंड दैट्स द एजेंडा, दैट्स द विजन बिहाइंड द स्टूडियो। सो सबसे पहले मैं आपकी एडवाइस लेना चाहूँगा। लेट्स से कि एक बिगिनर है जो इस इंडस्ट्री में आना चाहता है, तो अकॉर्डिंग टू यू कि क्या स्टेप्स उसे लेने चाहिए ताकि वो इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ सके। आई थिंक पहली चीज फॉर एनीवन जिसको गेम डेव में आना है, इट्स लाइक एनी अदर इंडस्ट्री, ये भी बहुत चैलेंजिंग और बहुत ही competitive इंडस्ट्री है। इवन इन इंडिया अब बहुत सारे डेवलपर्स ऑलरेडी गेम्स बना रहे हैं काफ़ी टाइम से, और एवरी ईयर हम लोग देखते हैं कि बहुत से नए लोग भी आते हैं और गेम्स बनाने के लिए गेम डेव बनते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले यू रियलाइज कि आने का पर्पस क्या है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को लगता है कि मुझे गेम खेलना पसंद है तो मुझे बनाने में भी मजा आएगा, और जो कि बहुत जल्दी दे रियलाइज कि इट्स नॉट ट्रू। तो एक वो चीज वी नीड टू रियलाइज कि सिर्फ गेम खेलना पसंद है तो गेम बनाने का मन है, कि सच में यू सी द नीड कि हाँ आपके पास कुछ ऐसे आइडियाज हैं जिससे कि यू कैन डू वंडर्स। तो एक वो सेल्फ रियलाइजेशन इज इम्पोर्टेंट। उसके बाद आई थिंक सबसे ऑब्वियस बात यह है कि आपको बहुत गेम्स खेलने हैं। इट शुड बी अ रूटीन, बिकॉज अगर आप रिसर्च के लिए नहीं भी खेल रहे, सबकॉन्शियसली आपको गेम्स खेल खेल के अपने आप को ऐसे मेंटली ट्रेन करना है इन इन लेट्स से अगर कोई स्पेसिफिक टाइप की गेम्स हैं जो आपको बहुत पसंद है और आपको वही बनानी है, तो बनाने से पहले यू शुड बी अवेयर कि ऑलरेडी किस टाइप की ऑलरेडी क्या गेम्स हैं जो उस टाइप में ऑलरेडी अच्छी हैं, क्या डिफरेंट वो कर रही हैं, आप क्या डिफरेंट करोगे। तो एक रिसर्च पार्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर आप अपनी गेम बनाना एकदम से स्टार्ट कर दें। उसके बाद धीरे धीरे आई थिंक खेलने के बाद धीरे धीरे स्टार्ट स्लो। एकदम से ही जीटीए नहीं बनता किसी से। जीटीए वालों ने भी कुछ छोटे से ही शुरू किया था। तो स्टार्ट स्लो, पहले छोटे छोटे मैकेनिक्स पकड़ के, छोटे छोटे डेमोस पकड़ के आप उससे शुरू करिए, और उससे अपने आप को ट्रेन करिए और नॉलेज थोड़ी गेन करिए, और धीरे धीरे जो स्कोप है वो गेम्स का बढ़ाइए। वट आर द कॉमन मिस्टेक्स यू सी एज अ बिगिनर्स, मीन्स आपने बहुत से बिगिनर्स को देखा होगा, तो आपको क्या लगता है कि ये ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हर कोई करता आ रहा है, ताकि जो हमारे व्यूअर्स हैं स्पेशली वो ऐसी गलतियां ना करें। आई थिंक कॉमन मिस्टेक्स तो बहुत ही होंगी, बट मोस्टली जो ज्यादा जो दिखती हैं और जो हमने भी खुद की हैं वो यही है कि जब आप स्टार्ट करते हो तो जो जो स्कोप है, आप स्कोप बहुत बड़ा लेके चलते हो। हमेशा आपको लगता है कि क्योंकि मैं विचर खेलता हूँ, मैं जीटीए खेलता हूँ, मैं काउंटर स्ट्राइक खेलता हूँ, तो मैं भी कुछ उस लेवल का ही बनाऊंगा। जो कि सबसे बड़ी मिस्टेक वही निकल के आती है कि आप ये नहीं देखते कि जिस टीम ने विचर बनाया है वो टीम का साइज क्या है, टीम का एक्सपीरियंस क्या है, वो टीम के पास्ट गेम्स क्या है, क्या उनकी बिगिनिंग रही है। तो वो सबसे बड़ी गलती सब कुछ और हमने भी करी है कि आप जब स्टार्ट करते हो तो आप बड़ा सोचते हो हमेशा कि हाँ मुझे कुछ बहुत बड़ा बनाना है, और जिससे कि आप अपनी टीम का ध्यान नहीं रखते। आप ये नहीं ध्यान रखते कि आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या है, बट आप शुरुआत ही स्कोप ऐसे से लेके चलते हैं। तो एक वो चीज पे आई थिंक यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आपको अपनी टीम देखनी है, आपको अपनी एक्सपीरियंस देखना है, और तब डिसाइड करना है कि कि किस टाइप का, कितने बड़े स्कोप का प्रोजेक्ट आपको बनाना है। और मेरी हमेशा एडवाइस यही है कि स्टार्ट स्मॉल, छोटे से सिंपल गेम से यू स्टार्ट, और धीरे 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 करके व्हेन यू गेट द नॉलेज एक्सपीरियंस, तो धीरे 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 करके आप स्कोप भी बड़ा करो।
मीन्स अगर आप एक बड़ा गेम बनाना भी चाहते हैं तो पहले उसे रिसर्च कीजिए कि वो गेम कितने लोगों की टीम में बनाया गया, कितने ईयर्स लगे उस गेम को बनाने में और कितना मनी इन्वेस्ट किया गया है। अगर आपके पास वो सब चीज़ें हैं, गो अहेड, नहीं तो स्मॉल गेम से स्टार्ट कीजिए और आगे बढ़ते जाइए। एग्जैक्टली exactly. और आप अपनी टीम भी देखिए कि कितने लोग टीम में हैं, 2 लोग, 3 लोग, 5 लोग, और टीम की क्या स्ट्रेंथ है, उस हिसाब से धीरे 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 करके आप ग्रो करें। सो नाउ कम्स टू द पब्लिशर पार्ट। आप बहुत सारे पब्लिशर्स के साथ काम कर चुके हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा आपको क्या लगता है कि जो गेम रिजेक्ट किए जाते हैं, जो गेम ट्रेलर भेजते हैं वो रिजेक्ट किए जाते हैं, वो क्यों रिजेक्ट किए जाते हैं? आई थिंक सबसे बड़ा जो सबसे बड़ा फैक्टर है बिहाइंड रिजेक्शन, वो होता है कि आप रिसर्च नहीं करते कि आप गेम किसको भेज रहे हो। फॉर एग्जाम्पल कि लेट्स एवरी पब्लिशर, सबका एक पब्लिशर का दे हैव देयर ओन टाइप ऑफ गेम्स जो वो पब्लिश करते हैं, और उनका अपना एक एजेंडा है। अगर कोई पब्लिशर लेट्स से एफपीएस गेम्स पब्लिश करता है, तो वो कभी भी जाके एक मोबाइल पजल गेम पब्लिश नहीं करेगा, क्योंकि उसका वो विजन ही नहीं है, उसका वो बेसिकली बिजनेस मॉडल है ही नहीं। तो अगर आप एक नो मैटर आपका पजल गेम फॉर एग्जांपल बहुत ही सुपर डुपर है, कभी किसी ने ऐसा गेम नहीं देखा होगा, अगर आपको लगता है कि हाँ मेरा गेम कन्विंस कर देगा एक पब्लिशर को कि आप पजल गेम्स में घुस जाओ, वो चीज बहुत इंपॉसिबल है। वो चीज आई थिंक लॉट ऑफ पीपल और इंक्लूडिंग अस, जो लोग इग्नोर कर देते हैं कि आपको यू हैव टू डू लाइक प्रॉपर रिसर्च कि जिस पब्लिशर को आप गेम भेजना चाह रहे हो, क्या वो पब्लिशर आपके टाइप की गेम्स पब्लिश करता भी है, लाइक आर दे इवन इंटरेस्टेड वो टाइप की गेम्स में। और इफ नॉट, देन बेटर यही है कि आप उसको ना ही मेल भेजें, क्योंकि इन अ वे उसके दिमाग में भी यही आएगा कि इस डेवलपर के पास अगर इतना भी टाइम नहीं है देखने के लिए कि मैं ये गेम्स में हूँ या नहीं हूँ, और वो मुझे मेल भेज रहा है, तो ये मेरा रिप्लाई भी डिजर्व नहीं करता इन शॉर्ट। तो फाइंड योर पब्लिशर की, लुक एट द काइंड ऑफ गेम्स जो उन्होंने पहले पब्लिश किए हैं, जो वो पब्लिश करते हैं, और फाइंड द सिनर्जी की जो आप गेम बना रहे हो, क्या वो पब्लिशर इंटरेस्टेड होगा भी या नहीं, एंड देन उनको वो आप मेल भेजो। और व्हेन यू सेंड दैट मेल, वो मेल में बेसिकली यू हैव टू फॉलो अ फॉर्मेट कि पब्लिशर को इट शुड बी अ वेल बैलेंस, कि ना उनको बिल्कुल ही कम इंफॉर्मेशन मिले कि उनको आपको वापस चीज मांगनी पड़े, ना उनको इतनी इंफॉर्मेशन मिले कि वो आपसे वापस बात करने ना आए। तो एक एक फाइन बैलेंस होना चाहिए कि आप द राइट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन ईमेल में रखो कि उनको एक्साइटमेंट बना रहे, एंड वो आपके पास वापस आए रिप्लाई करने के लिए कि यार ये वीडियो तो काफी अच्छी थी, मेरे को ये नहीं समझ में आया ये कैसे होगा। तो वो फाइन बैलेंस यू हैव टू मेंटेन। My next question is, what are the loopholes in working with publishers? आई थिंक सबसे सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है वो है कि मेक श्योर एवरी टाइम, नो मैटर कि आपका पब्लिशर कितना अच्छा दोस्त बन जाए, आप कितने अच्छे टर्म्स में लेवल पे बात कर रहे हो, एवरी मेक श्योर कि आप हर बार यू रीड द कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट पब्लिशर ने आपको भेजा है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि हम लोग गेम बनाने वाले लोग हैं, हम लोगों को वो लीगल जार्गन समझ में नहीं आता कि वो अग्रीमेंट में लीगल जार्गन क्या भरा हुआ है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि पब्लिशर्स गेट अवे विद द फैक्ट कि इसको तो समझ आएगा नहीं, एंड दे ट्राई टू पुश इन थिंग्स अंदर से। तो मेक श्योर कि अगर आपको नॉलेज नहीं है, फाइंड समवन जिसको लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ने की नॉलेज है, गो थ्रू एवरीथिंग इन दी नॉलेज इन दी कॉन्ट्रैक्ट। जो चीजें समझ नहीं आती आपको, यू आर एनकरेज कि आप पब्लिशर से वो चीजें पूछ सकते हो, सो देयर इज नो हार्म। अगर आपको लगता है कि एक पॉइंट आपको समझ में नहीं आता, तो मेक श्योर अग्रीमेंट्स रिव्यू करवाना, एंड मेक श्योर अग्रीमेंट समझना, एंड बेसिकली यू हैव टू बी श्योर कि आपको जो डील चाहिए वही आपको मिल रही है पेपर पे भी। ऐसा नहीं है कि आपको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है जस्ट बिकॉज आपको लीगल टर्म्स पढ़ने नहीं आते। तो दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि नेवर एवर, अगर आपका दोस्त भी आपका पब्लिशर है, हमेशा मेक श्योर इट्स अ हैबिट कि यू रीड द कॉन्ट्रैक्ट्स, और अगर आपको समझ में नहीं आता तो यू गेट इट रिव्यूड बाय समवन जिसको समझ में आता है वो। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम डेवलपर्स को लगता है क्योंकि हम लोगों को किसी की हेल्प की जरूरत है, हमारे पास पैसे नहीं है या हम लोगों को मार्केटिंग करनी नहीं आती, पब्लिशर हमारा हेल्प करेगा, तो हम लोगों के पास नेगोशिएशन करने के राइट्स नहीं है, विच इज वेरी रॉन्ग। यू नो नो मैटर जितनी आपको जरूरत है उनकी है, उनको भी आपकी जरूरत है, क्योंकि अब पब्लिशर है ही पब्लिशर इसलिए क्योंकि उनको चाहिए गेम्स टू पब्लिश, एंड द रीजन कि वो आपको पब्लिश करने के लिए रेडी है इज बिकॉज दे लाइक योर गेम, और उनको चाहिए कि वो आपको पब्लिश करे। तो डोंट गेट दिस मिस इन्फॉर्मेशन कि आप लोग नेगोशिएट नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज आप डेवलपर हो,
ऑलवेज नेगोशिएट ऑन टर्म्स कि अगर पब्लिशर बोलता है 50-50 स्प्लिट है, 60-40 स्प्लिट है, ऑलवेज ट्राई टू गेट मोर ऑन योर साइड, और नेगोशिएशन इज ऑलवेज अप, सो आई ऑलवेज रिमेंबर दैट. एंड द लास्ट क्वेश्चन अबाउट पब्लिशर्स, ऐसा कोई पब्लिशर आपको मिला कि आपको ऐसा लगा हो कि आज के बाद इस बंदे के साथ तो काम करूंगा नहीं? किया तो है, बट आई थिंक वो मैं कॉल पे बोलूंगा तो फिर कभी काम नहीं करेंगे. है एक पब्लिशर है, आई थिंक बहुत बहुत पुराना वो पब्लिशर है, मतलब बहुत पुराना पब्लिशर एज इन की बहुत पुरानी डील है एक वो हमारी. तो मोस्टली, बट हाँ आई थिंक बहुत बहुत बार ऐसा होता है कि पब्लिशर्स जो प्रॉमिस करते हैं आपको, वो अपने एंड पे दे डोंट फुलफिल दैट प्रॉमिस. और आपको लगता है कि क्योंकि द ओनली रीजन आपने वो पब्लिशर के साथ यू नीडेड दैट पब्लिशर क्योंकि वो आपकी एक सर्टेन एरियाज में हेल्प करने वाला था और उसने हेल्प नहीं करी, तो फिर उस टाइम पे यू फील वेरी अनसर्टेन कि इसके साथ दोबारा काम करने का कोई पॉइंट नहीं, क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड ही ऐसा है इसका. तो डेफिनेटली हुआ है, बट आई थिंक उसी से हमें मोस्टली जो पब्लिशर्स के बारे में पता चला, उसी से लर्निंग मिली कि क्या क्या टर्म्स वी नीड टू मेक श्योर हमारे होने चाहिए और क्या नहीं होने चाहिए. व्हाट आर द सक्सेस पैरामीटर्स अकॉर्डिंग टू यू? मीन्स आपको क्या लगता है कि अगर एक गेम यहाँ तक पहुँच जाता है तो वो आपकी नज़र में वो सक्सेसफुल है? आई थिंक आई थिंक इवन इफ यू आर अ कंपनी या आप स्टूडियो जो भी हो, आई थिंक जो सबसे पहला, लाइक अगर आपका ये पैशन है, लाइक इफ यू लव मेकिंग गेम्स और आपका ये पैशन है टू मेक गेम्स, आई थिंक सबके लिए फर्स्ट द फर्स्ट मेट्रिक टू ट्रैक सक्सेस इज कि लोगों को गेम खेल के मजा आ रहा है. कि ठीक है कि लोग आपकी गेम खेल के दे फील वेरी हैप्पी, दे हैव गुड रिव्यूज अबाउट इट, आपको अच्छे अच्छे फीडबैक मिल रहा है, अच्छे रिव्यूज मिल रहे हैं कि आपकी गेम एक वो, एटलीस्ट टू अस, हमारे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हम बना रहे हैं दे गेट द राइट काइंड ऑफ अप्रिसिएशन, कि लोगों को पसंद आ रहा है, लोगों को लग रहा है कि जितनी मेहनत हमने डाली है वी आर बीइंग अप्रिशिएटेड फॉर दैट दैट हार्ड वर्क, कि लोगों को असली में गेम पसंद आ रही है. तो दैट इज द फर्स्ट लेवल ऑफ द फर्स्ट मेट्रिक ऑफ सक्सेस फॉर अस. द सेकंड इज ऑब्वियसली अगर आपका ये फुल टाइम जॉब है, लेट्स से आपका ये फुल टाइम करियर है और आपके पास कोई साइड जॉब या कोई बैकअप प्लान नहीं है, देन यू हैव टू लुक फॉर कि यू गेट इनफ मनी कि आप अगली एटलीस्ट इफ नॉट मोर, आप अगली गेम तक एटलीस्ट सर्वाइव कर पाओ, ताकि जब तक आपकी अगली गेम है यू हैव मनी टू कीप वर्किंग ऑन योर गेम्स, कीप मेकिंग गेम्स. तो फॉर अस ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वी गेट एक वो पर्सनल वैलिडेशन कि जो हम बना रहे हैं इट्स बीइंग गेटिंग अप्रिसिएटेड बाय पीपल. और सेकंड है ऑब्वियसली क्योंकि यही हमारा करियर है, दिस इज लाइक द प्रोफेशनल स्टफ वी डू, तो एटलीस्ट इतना पैसा तो बने कि वी कैन कीप डूइंग दिस फॉर अंटिल द नेक्स्ट गेम. आपका बैकअप प्लान क्या था? मीन्स अगर ये नहीं चला तो? बैकअप आई थिंक नहीं, मोर लाइक बैकअप आई थिंक ये दिस इज हाउ आई स्टार्टेड, क्योंकि बिकॉज मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं सीधे ही ये करने लग जाऊं और अपनी गेम बनाऊं. मेरे पास एजुकेशन थी, मैंने मास्टर्स किया गेम डिजाइन में. उसके बाद आई न्यू कि बिकॉज मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं सीधे ही अपना स्टूडियो और अपनी टीम खोल लूं, तो आई स्टार्टेड विद अ जॉब. मैंने अराउंड 3 साल जॉब किया, बट जॉब के साथ साथ ही आई मेड श्योर कि मैं अपना इंडी साइड भी फोकस्ड रखूं. तो जो मैंने अपनी फर्स्ट 2 गेम्स बनाई हैं वो ऐसी ही बनाई हैं, विद दिन में जॉब और रात में अपना अपना गेम पे काम करके. और जब थोड़ा उससे सब्सटैंशियल रेवेन्यू आ गया, जब मुझे लगा कि हाँ थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया कि ठीक है अब थोड़ा पैसा भी है टू डू दिस, दैट्स व्हेन आई क्विट माय जॉब और आई स्टार्टेड डूइंग दिस फुल टाइम. तो मेरे लिए इट वाज अ सेफर अप्रोच, क्योंकि मेरे पास सेविंग्स और इतने पैसे नहीं थे कि मैं सीधे ही अपना गेम बनाने लग जाऊं. इसलिए आई आई वेंट विद दिस साइड की जॉब से पैसा भी आ रहा है तो थोड़ा पैसा रहेगा और रात में आई कैन फोकस ऑन माय गेम. जब अपनी गेम से थोड़ा बहुत पैसा बन गया तो आई कैन क्विट माय जॉब. वो अप्रोच वर्कड आउट बेटर फॉर मी, क्योंकि मेरे पास रिस्क लेने के लिए बेसिकली पैसे नहीं थे. एज पर मी दिस इज़ द बेस्ट अप्रोच. बिकॉज होता क्या है कि एक इंसान जब गेम बनाना शुरू करता है तो धीमे धीमे वो गेम से अटैच होने लगता है. अटैच हो गया और एक वक्त ऐसा था वो गेम नहीं चला तो इंसान टूट जाता है बिल्कुल. एग्जैक्टली और नहीं चला तो फिर लाइक इट्स लाइक कि आपके पास पैसे पहले ही नहीं थे और अब और भी नहीं है, तो इवेंचुअली आपको जॉब करनी पड़ेगी. तो इससे बेटर ये है कि आप सेफली खेलो. बेसिकली सबकी सिचुएशन अलग होती है. ऑब्वियसली अगर आपके पास इनफ पैसे और इनफ सेविंग्स हैं कि आप रिस्क ले सकते हो तो गो फॉर इट.
बट जिसके पास नहीं है तो एक सेफर अप्रोच ये है कि ऑल इन होने की बजाय कि एकदम ही डूब गए, एटलीस्ट एक सेफर अप्रोच रहेगा, तो एक कैलकुलेटेड रिस्क रहेगा कि ठीक है अब मेरे पास एटलीस्ट एक डे जॉब है तो मैं थोड़ा यहाँ ध्यान दे सकता हूँ। सो लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अगर आपको किसी को हायर करना है तो आप उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ चेक करते हैं एक्सेप्ट स्किल्स? आई थिंक जैसा आपने बोला, अपार्ट फ्रॉम कि वो स्किल्स में तो अपने अच्छा हो ही, विच इज लाइक नो डाउट, बट जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए है, क्योंकि बिकॉज हम वी आर अ वेरी स्मॉल टीम और हम लोग लाइक हमारा बजट इतना नहीं है कंपेयर टू लाइक बिग बिग कंपनीज की। बेसिकली वी कांट अफोर्ड बैड हायर्स। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते बड़ी कंपनीज की तरह कि यार ठीक है बंदा अगर 50% भी ठीक लग रहा है तो ले लिया, 2 महीने बाद निकाल दिया, क्योंकि वो 2 महीने के पैसे भी बहुत होते हैं लाइक इफ यू पे समवन सैलरी। तो फॉर अस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि शुरू के टाइम पे वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टॉकिंग टू दैट गाय कि स्किल्स तो है ही, पर क्या वो बंदा पैशनेट भी है कि सिर्फ सैलरी लेने के लिए, मतलब सैलरी तो हम ऑब्वियसली देंगे विच इज लाइक अ साइड थिंग, सैलरी तो सबको मिलेगा ही लाइक, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज कि जो गेम्स पे हम काम कर रहे हैं अभी, या जो प्रोजेक्ट पे वो बंदा आके काम करेगा, इज दैट समथिंग कि जो उसको खुद एक्साइट कर रहा है। लाइक अगर उसको 1 साल वो प्रोजेक्ट पे लगाना है तो क्या वो प्रोजेक्ट उसको खुद पसंद आ रहा है, इज दैट समथिंग कि वो खुद बनाना चाहता है वो गेम। अगर वो ही नहीं है तो आई थिंक मनी इज अ फैक्टर जो आपको ना बहुत जल्दी भूल जाओगे आप। एक बार सैलरी आएगी, नो मैटर जितनी ज्यादा है, एक टाइम के बाद ना पैसा आपको उतना मोटिवेट नहीं कर पाएगा एक चीज पे फोकस रहने के लिए, जितना आपको वो चीज मोटिवेट करेगी कि हाँ मतलब ये गेम मुझे खुद पसंद आ रही है बनाने में, मुझे ये बनानी है इस टीम के साथ। तो वो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू नो वी मेक श्योर कि जितने भी हम कॉन्वर्सेशंस करते हैं, जितनी भी हम बातचीत करते हैं, कि हम वेरी ओपन अबाउट कि हम लोग ये बना रहे हैं, तो आप देख लो इज दिस समथिंग कि आपको टाइम इस पे लगाना, विल यू बी मोटिवेटेड फॉर इट। कि क्योंकि हर बार ऐसा होता है कि लेट्स से हम पजल बना रहे हैं, दूसरे बंदे को लेट्स से एक्शन एडवेंचर बनाना था, या उसका पर्सनल मोटिवेशन वो है, तो ये चीज हेल्प्स अस रियलाइज कि क्या वो बंदा इसमें फिट हो भी पाएगा, क्या वो 1 साल इस गेम पे लगाने के लिए मोटिवेटेड रहेगा कि नहीं रहेगा। क्योंकि पैसा तो इवन इफ आई गिव यू लाइक लेट्स से मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा, 6 महीने बाद कोई आपको मेरे से भी ज्यादा पैसा दे देगा, तो वो तो कभी फैक्टर विल नॉट बी द फैक्टर टू मोटिवेट यू एनीवे। तो ये एक छोटी चीज वी मेक वेरी श्योर। At the last, any advice for our viewers? आई थिंक गेम डेव में घुसना है तो एक सेल्फ रियलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि गेम खेलने में जो फन है वो बनाने में ऑब्वियसली नहीं है, बट एक रिवॉर्ड इज द बेटर रिवॉर्ड कि अपनी गेम बनाई हुई व्हेन समवन किसी को पसंद आती है एंड दे फील हैप्पी, तो वो रिवॉर्ड इज 100 टाइम्स बेटर देन जो आपको गेम खेलने में एक रिवॉर्ड मिलता है। तो विच इज फाइन, बट एक सेल्फ रियलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आज के टाइम पे आई थिंक एक एक जो नोशन है टू बिकम अ गेम डेवलपर, आपको कोडिंग आनी चाहिए, आपको टेक आना चाहिए, वो सब एक वो भी नोशन इज लाइक गोइंग अवे। आज के टाइम पे आपके पास बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं, बहुत सारे ऐसे इंजन जिनको नो कोड इंजन बोलते हैं हम, जिसमें अगर आपको कोडिंग नहीं भी आती तो आप वो टूल्स यूज करके भी अपनी गेम्स बना सकते हैं। इवन यूनिटी और अनरियल में भी, अनरियल में जो ब्लूप्रिंट्स होते हैं, यूनिटी में भी यू हैव बोल्ट नाउ। तो विजुअल स्क्रिप्टिंग इज बिकमिंग वेरी स्ट्रांग नाउ। तो अगर आपको लगता भी है ऐसा कि टेक्निकल साइड में यू लैक, तो लुक इनटू दीज इश्यूज और ये दीज टूल्स। और आई एम श्योर कि जिसको नहीं भी कोडिंग में इंटरेस्ट है, नहीं आती, इवन दे कैन मेक गेम्स नाउ। सो डोंट वरी कि आपको कोडिंग नहीं आती तो आप गेम्स नहीं बना सकते। जी बिल्कुल। और जो सोशल मीडिया लिंक्स हैं जिसकी हेल्प से आप चिराग सर से कनेक्ट हो सकते हैं, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी हैं, लिंक्डइन अकाउंट और जो भी हो सकता है, तो आप जाइए उनसे कनेक्ट कीजिए। और सीरियसली बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सर। थैंक यू फॉर हैविंग मी। बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया आपसे बात करके और ये चीजें शेयर करके, सो थैंक यू। एंड गाइज डू चेक इट आउट आर गेम्स एज वेल, वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी। सारे गेम्स को देखिएगा, अच्छा रिव्यू दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर। और अगर इस वीडियो के थ्रू कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, और क्या बाकी वीडियोस देखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको।